नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के चुनाव संपन्न हो गए हैं और उस चौथे चरण के चुनाव में जिस सीट पर पूरे देश की नजरें थी वह लोकसभा सीट है कन्नौज लोकसभा सीट। जी हाँ, कन्नौज लोकसभा सीट में सीधे सीधे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो वहाँ पे खड़े हैं और सुब्रत पाठक भारतीय जनता पार्टी के उनको वो चुनौती दे रहे हैं। क्या स्थिति है? क्योंकि यह वीडियो जब मैं बना रहा हूँ चुनाव खत्म होने के 24 घंटे के बाद ग्राउंड से जो तमाम रिपोर्टें आई हैं उसके आधार पर मित्रों यह रिपोर्ट आपके सामने में है कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज की ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती हैं। क्योंकि कल जो दिन भर हलचल मची हुई रही वो हलचलें क्या संकेत दे रही थी, क्या संकेत उसके माने जाएं। हम लोगों ने ये देखा कि कन्नौज में भारतीय जनता पार्टी प्रशासन के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाते हुए बीजेपी खुद दिख रही थी। जिस उत्तर प्रदेश में 2017 से योगी जी का शासन चल रहा है, क्या वहाँ पे कन्नौज में एक कुशासन की स्थिति आ गई थी? अगर बीजेपी के आरोपों को देखें, अगर हम लोग कल देखें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी लगातार वहाँ पे आरोप लगाए जा रहे थे बीजेपी की तरफ से, और बीजेपी की तरफ से भी तमाम आरोप समाजवादी पार्टी के ऊपर लगाए जा रहे थे। इसलिए बीजेपी के आरोप बड़े आश्चर्यजनक आरोप थे। इन सब चीज़ों को समझेंगे अगले कुछ मिनटों में और बताऊंगा यहाँ पे रिजल्ट कि कन्नौज में अखिलेश यादव जीत रहे हैं या हार रहे हैं। मित्रों, कन्नौज में अखिलेश यादव के लिए स्थितियाँ काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही हैं। इन तमाम चीज़ों को समझेंगे। कन्नौज लोकसभा सीट 1967 में अस्तित्व में आता है। 1967 में राम मनोहर लोहिया सुप्रसिद्ध समाजवादी विचारक वो भी यहाँ से सांसद रहे हैं। अगर कन्नौज के लोकसभा सीट को देखें तो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित भी 1984 में वहाँ पे 1984 में कन्नौज से सांसद रहे। तो कन्नौज एक बड़े ऐतिहासिक विरासत को तो संभाल ही रहा है। लेकिन 1998 से कन्नौज पे सीधे सीधे अगर हम लोग कह दें कि समाजवादी पार्टी के जो यादव परिवार हैं, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, सीधे सीधे वो प्रभाव क्षेत्र वाला क्षेत्र रहा। और 1998 से लेके 2019 तक कन्नौज से अगर प्रतिनिधित्व किया गया तो इसी परिवार के तरफ से ही प्रतिनिधित्व यहाँ पे नजर आता। समाजवादी पार्टी हारी नहीं। समाजवादी पार्टी को पहली हार का सामना वर्ष 2019 में करना पड़ा है। तो 19 से पहले 1998 से लेकर लगातार सभी चुनावों को कन्नौज में समाजवादी पार्टी बड़े आराम से जीतती रही। इसलिए अगर कन्नौज लोकसभा सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाए तो कोई अतिशयोक्तिपूर्ण स्थिति नहीं होगी। अखिलेश यादव ने अपने संसदीय पारी की शुरुआत वर्ष 2000 में यहाँ के एक उपचुनाव के माध्यम से किया था। तो उन्होंने 2000 के उपचुनाव को जीता, फिर वो 2004 के चुनाव को भी उन्होंने यहाँ से जीता, 2009 के लोकसभा चुनाव को भी जीता। 2012 में जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्हें कन्नौज लोकसभा सीट की सदस्यता छोड़नी पड़ी। और फिर 2012 में वहाँ पे उपचुनाव में डिम्पल यादव आती हैं। 2014 का चुनाव भी डिम्पल यादव लगभग 19,900 वोट यानी कह लीजिए कि 20,000 वोटों से वो जीतती हैं। यहीं से एक कन्नौज सीट पे किंतु परंतु की स्थितियाँ खड़ी हो जाती हैं मित्रों। तो मित्रों, मैं बता रहा था कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव कन्नौज के लिए कुछ अलग किस्म के संकेत दे रहे थे। 2014 में एक कम मार्जिन से डिम्पल यादव यहाँ के चुनाव को मोदी लहर के बीच में जीतती हैं। लेकिन 2019 में जब पुलवामा अटैक और तमाम राष्ट्रवाद के लहरों पे ये चुनाव लड़ा जा रहा था तो डिम्पल यादव 12,000 वोटों से हार जाती हैं। और इस तरह से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के गढ़ में अपना झंडा गाड़ने में सफल हो जाती है। लेकिन अगर हम लोग तमाम परिस्थितियों को देखें तो जो यहाँ से जो सुब्रत पाठक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर यहाँ पे अच्छा खासा हाई था। और इस पूरे चुनाव के संदर्भ में अगर मैं कहूँ एक चीज़ तो मैं लगातार आप लोगों को बताता रहता हूँ कि यहाँ पे पहले जो टिकट दिया गया था तेज प्रताप यादव को टिकट प्रदान किया गया था, लेकिन आखिरी समय में उनका टिकट काट दिया गया। और अखिलेश यादव से बराबर ये सवाल पूछा जा रहा था कि क्या वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। बराबर समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो प्रचार अभियान संभालेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में उच्च स्तर पे यह निर्णय लिया गया
कि दोनों पार्टियों के प्रमुख नेता यहाँ से अपने चुनावी मैदान में कूदेंगे। यही कारण है कि अखिलेश यादव ने कन्नौज से चुनाव लड़ने की घोषणा की और दूसरी तरफ राहुल गांधी रायबरेली से। और इसका एक बड़ा शानदार प्रभाव दिख रहा है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में जो सबसे बड़ी परेशानी थी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन में, कि वो गठबंधन नेताओं के स्तर पे तो हो गया था मित्रों, लेकिन कार्यकर्ताओं के स्तर पे नहीं हुआ था और जनता के स्तर पर वह गठबंधन उतर ही नहीं पाया था। लेकिन उसके विपरीत अगर इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को देखा जाए तो इस गठबंधन को, अगर मैं ये कहूँ कि ये गठबंधन का निर्णय जनता के स्तर का ज़्यादा है और जनता के दबाव में नेताओं को यह निर्णय लेना पड़ा, तो कोई अतिशयोक्तिपूर्ण स्थिति नहीं होगी। जनता पहले ही इस गठबंधन के लिए तैयार थी और जनता के संकेत के अनुसार नेता भी तैयार हुए और नेताओं के संकेत के अनुसार फिर कार्यकर्ता भी तैयार हुए। इसलिए इस गठबंधन में वोट ट्रांसफ़र की कोई समस्या नहीं है। तो ये एक बड़ा संकेत था यहाँ पे रायबरेली से राहुल गांधी जी का खड़ा होना और कन्नौज से अखिलेश यादव जी का खड़ा होना। अब बात यह है कि अगर खड़ा हुआ है तो फिर अब जीत कौन रहा है? चूँकि कल दिन भर अगर हम लोगों ने एक चीज़ गौर किया कि जहाँ जहाँ से शिकायतें मिल रही थी वहाँ अखिलेश यादव खुद सीधे ही मोर्चाबंदी संभालने में लगे हुए थे। वो दिन भर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार जा रहे थे। लेकिन इसी बीच में सुब्रत पाठक जो सांसद हैं, उनके भाई का एक वीडियो भी जो है कि वायरल होता हुआ सोशल मीडिया में देखा गया और जिसमें वो गाली गलौज की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए। वो इतने आवेश में है कि वो थप्पड़ मारने तक की जो है कि स्थिति कर दे रहे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि पुलिस उस पूरे घटनाक्रम में मूक दर्शक बनी हुई थी और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे आरोप लगाए, उस जगह पे तमाम दिन भर के घटनाओं में कल आरोप लगाए कि जिला प्रशासन जो है वो सही ढंग से उसका व्यवहार सही नहीं है। वह कहीं न कहीं जो है कि बकौल अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का आरोप ये थे कि जो समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं उनका समर्थन पुलिस कर रही है, प्रशासन कर रही है और चुनाव आयोग से गुहार लगाई जा रही थी। मित्रों, दरअसल अगर इसको रियल में व्याख्या किया जाए तो मैं ये चीज़ कहूँगा कि यहाँ पे अगर जो चुनाव कल हुए हैं, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को कल ही इसका एहसास हो गया था कि कन्नौज में जो बहुत मेहनत मुश्किल से एक छोटी सी बढ़त, यानी केवल 12,000 वोटों से जो सुब्रत पाठक जीते थे, वो बढ़त खत्म होने के बाद यहाँ पे अखिलेश यादव ये चुनाव कहीं न कहीं जीत रहे हैं। और अपने जीते हुए सीट को भारतीय जनता पार्टी को जो एक झटका लगा था, वो झटके की प्रतिक्रिया ही थी कि भारतीय जनता पार्टी खुद जो गुड गवर्नेंस का दावा करती है, वादा करती है, अपने ही प्रशासन को लगातार सवालों के घेरे में खड़ा करके अपने ही प्रशासन का शिकायत चुनाव आयोग से कर रही थी। इसका प्रमुख कारण मित्रों मैं मानता हूँ वो दर्द, वो टीस कि जब आप अपने ही चीज़ को जब अपने हाथ से खोता हुआ देखते हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी को जब ये चीज़ लग रहा था कि अखिलेश यादव के खड़े होने से कन्नौज लोकसभा सीट, जिसके ऊपर 2019 में भारतीय जनता पार्टी जीती थी, वह लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को अपने हाथों से पूर्णतः निकलता हुआ दिख रहा था। चूँकि अगर कन्नौज लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पे मुस्लिम यादव एक अच्छे खासे संख्या में तो हैं ही और 2.5 लाख लगभग जो है कि मुस्लिम भी हैं, 2.5 लाख अनुमानित संख्या है मित्रों, ये यादव भी है। तमाम जो दूसरे समूह के लोग हैं, चूँकि यहाँ पे समाजवादी पार्टी को जो वोट मिलते हैं उसमें और कल जो वोट देखा गया साकी समुदाय के लोगों का भी वोट जो है कि जाता हुआ दिखा। कहीं कहीं लोध समुदाय के वोटर्स जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति काफ़ी ज़्यादा प्रतिबद्ध होते हैं, वो वोटर्स भी यहाँ पे दिखे। तो एक आप सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं कि कन्नौज में अखिलेश यादव को एक क्रॉस सभी समुदायों से समर्थन प्राप्त होता हुआ दिखा और उनके तमाम कार्यकर्ता काफ़ी ज़्यादा उत्साह में थे, तमाम लोग काफ़ी उत्साह में थे। उनका प्रयास ये था, अगर चुनाव बूथों पे जो लोगों से बातचीत की जा रही थी, कि वो ये चीज़ चाहते हैं कि अखिलेश यादव यहाँ से केवल जीते नहीं बल्कि बड़े मार्जिन से जीते। देखिए वो कौन कितने मार्जिन से जीतेगा ये तो अब 4 जून को पता चलेगा, लेकिन चुनाव से पहले ही अगर ये चीज़ कह दिया जाए कि 4 जून को एक परिणाम जिसका कि दिखना लगभग अवश्यंभावी है, वो ये है कि कन्नौज को अखिलेश यादव जीत रहे हैं। अगर मैं ये लाइन कह दूँ तो कोई अतिशयोक्तिपूर्ण स्थिति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ का मुकाबला काफ़ी हद तक एक पक्षी दिखा और बीजेपी इस पूरे मुकाबले में बीजेपी ने काफ़ी ज़्यादा ताकत लगाई, लेकिन वो ताकत भी बीजेपी के काम आते हुए नज़र नहीं आई। और ये एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अगर अखिलेश यादव यहाँ पे मैदान में नहीं होते तो फिर ये स्थितियाँ यहाँ पे इस रूप में मजबूत नहीं होती। आसान नहीं होता इस सीट पे समाजवादी पार्टी को ये सीट अपने हाथ में निकालने के लिए।
तो इस सीट पे अखिलेश यादव ने खड़ा होकर दो काम बड़े मजबूती से कर लिए। एक तो यह संकेत देना अपने कार्यकर्ता, जब किसी पार्टी का मुखिया खुद खड़ा होता है तो अब उनके समर्थकों और उनके कार्यकर्ताओं में एक बड़ा संदेश जाता है। वो संदेश भी गया, कांग्रेस के लिए भी वो संदेश गया, और अपना एक लोकसभा सीट भी बढ़ा लेने में काफ़ी सफल हुए। जिस समय एक उत्तर प्रदेश में का जो संग्राम है वो काफ़ी महत्वपूर्ण संग्राम बन चुका है। हर सीट पे जो है कि यहाँ पे बड़ी टक्कर की स्थिति रही, एक पक्षी स्थिति कहीं पे नहीं रही है। हर सीटों का हम लोग अलग अलग व्याख्या विश्लेषण, तमाम सीटों पे हम लोग लगभग जो भी महत्वपूर्ण सीट है उसकी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल ये चीज़ कहा जाए कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी और उत्तर प्रदेश के अन्य जगहों के तुलना में अगर हम लोग देखें वोट प्रतिशत के संदर्भ में भी, तो यहाँ पे कन्नौज में वोट प्रतिशत भी अच्छा खासा रहा। और उसका कारण मैं मान रहा हूँ कि अखिलेश यादव के खुद ही चुनाव लड़ने के कारण मतदाताओं का जो जोश था वो यहाँ पे कहीं न कहीं हाई था मित्रों। इसलिए यह चुनाव में सीधे कन्नौज लोकसभा सीट पे अखिलेश यादव आसानी से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। धन्यवाद मित्रों।